नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। आज भक्त माता राजिम की जयंती है। इस मौके पर त्रिवेणी संगम राजिम में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत पूर्व मंत्री भी पहुंचे। यहां साहू समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंच के माध्यम से सभी को भक्त माता राजिम की जयंती की बधाई दी और शुभकामनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधित करते हुए कहा कि राजिम कुंभ का वैभव पुनः लौटेगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान कुछ कमी रह गई थी, लेकिन इस माघ पूर्णिमा से शिवरात्रि तक होने वाले राजिम कुंभ में देश भर से साधु संतों का आगमन होगा और उनके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा मिलेगी। राजिम कुंभ हमार जो सरकार चलत रही से भारतीय जनता पार्टी के राजिम कुंभ के माध्यम से ये जगह के पूरे देश ही नहीं दुनिया में पहचान देहे के काम हमार सरकार करे रही। पिछले समय में जरूर उनमें कुछ कमी हुई से, लेकिन मैं फिर मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहता हूं कि फिर से यहां के वैभव लौटी, राजिम कुंभ के फिर से ख्याति हुई और दुनिया भर के साधु संत फिर से यहां पर आई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा के पास सबसे बड़ी ड्राई क्लीनिंग कंपनी है, क्योंकि भाजपा वाले ईडी, सीबीआई, सीआईडी और अन्य जांच एजेंसियों के माध्यम से जिन जिन नेताओं और अधिकारियों पर केस दर्ज कर गिरफ्तार करते हैं, अगर वे भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो वे क्लीन हो जाते हैं। ऐसी फैक्ट्री भाजपा के अमित शाह के पास है। खुले आम बीजेपी सरकार ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और दूसरे छोटे मोटे एजेंसीज को भी विपक्षी नेताओं के ऊपर और उनके रिलेटिव्स के ऊपर, छोटे मोटे लोग जो पार्टी के होते हैं उनके रिलेटिव्स के ऊपर वो आज हमला कर रहे हैं, डरा रहे हैं और डरा के अपनी बात मनवा रहे हैं। और ये एक बहुत ताज्जुब है कि एक आदमी को आप कलंकित कहते हो, ये ठीक नहीं है। किसी को कांग्रेस वाले को पकड़ लिए, कहाँ कहीं टीएमसी वालों को पकड़ लिए, किसी टीडीपी वालों को पकड़ लिए, किसी आप आदमी किसी को भी पकड़ लो, आप तो उसको किसी ना किसी केस में डालते हो। डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में ज्वाइन होता है वो क्लीन हो जाता है। इतनी बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री शाह साहब के पास है, हमारे पास कलंकित, उनके पास जाते ही व्हाइट, प्योर व्हाइट बन जाते हैं। ये कैसा होता है? हसदेव जंगल कटाई के प्रभावितों से मिलने जा रहे कांग्रेस के नेताओं के काफिले को पुलिस प्रशासन ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। ये घटना बिलासपुर के लिम्हा टोल प्लाजा की बताई जा रही है, जहां कांग्रेसी नेताओं के काफिले को पुलिस प्रशासन ने आगे जाने से रोक दिया। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच नोक-झोंक की भी खबरें हैं। घटना स्थल पर ही कांग्रेस के रायपुर शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि अब कौन कहां जाएगा ये भी पुलिस प्रशासन ही तय करेगा। क्या कहीं भी अगर जाना होगा तो पुलिस प्रशासन से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। ये मोदी जी की गारंटी है कि आप अब छत्तीसगढ़ में सुरक्षित नहीं हैं। अब आपको अगर छत्तीसगढ़ में कहीं भी जाना आना है तो प्रशासन से पूछ कर जाना पड़ेगा और प्रशासन के पुलिस अधिकारी आपको कहीं भी रोक सकते हैं। इस गारंटी वाली सरकार को छत्तीसगढ़ में आपने बनाया है और 1 माह भी नहीं हुआ है और छत्तीसगढ़ में ये स्थिति है कि अब कोई भी कहीं भी जाने आने के पहले उनको पुलिस प्रशासन ने कहीं भी रोकने का बिना बताए लाइसेंस और परमिशन लिया हुआ है। साथियों, तानाशाही का इससे अच्छा नमूना नहीं मिल सकता। अगर हसदेव देखने भी जा रहा है आदमी, हसदेव में गांव वालों से मिलने भी जा रहे हैं कांग्रेस के लोग, तो इन्हें एतराज है ऐसा क्या हो रहा है अडानी के राज में, हसदेव बांगों में, कि कांग्रेस के लोग वहां पर गांव वालों से मिलने नहीं जा सकते, उनको जंगल कटाई को देखने नहीं जा सकते। इसका साफ अर्थ है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गलत हो रहा है
दोस्तों, इतना ही बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ अडानी के राज में, अडानी के हाथ में है और आगे आने वाला समय और दुर्दशा का होगा, ये तय है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर में सतनामी उत्थान एवं जागृति समिति द्वारा समाज के युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने परिचय सम्मेलन में भाग ले रहे युवक युवतियों को शुभकामनाएं दी और समाज द्वारा सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रम को समाज के हित में बताया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित धर्मगुरु बालदास साहेब ने अपने पुत्र का विवाह सामाजिक आदर्श सामूहिक विवाह में कराया। इस पुनीत कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने धर्मगुरु बालदास साहेब को बधाई दी। आम आदमी पार्टी गुजरात के चैतर वसावा और उनके परिवार की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। केजरीवाल ने कहा कि डाकू भी बहन बेटियों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन भाजपा वाले डाकुओं से भी बदतर हैं। उन्होंने चैतर वसावा के परिवार की महिलाओं को भी गिरफ्तार किया। पुराने जमाने में हमने देखा डाकू हुआ करते थे, उन डाकुओं का भी ईमान धर्म होता था। किसी गांव में डाका मारने जाते थे, उस गांव की बहू बेटियों को नहीं छेड़ते थे। ये बीजेपी वाले तो डाकुओं से भी बदतर हैं। इन्होंने हमारी बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। चुप तो नहीं बैठोगे, बदला लेना है। चैतर वसावा आदिवासी समाज का एक उभरता हुआ युवा नेता है। बीजेपी उसको कुचलना चाहती है। बीजेपी पूरे आदिवासी समाज को संदेश देना चाहती है कि अगर किसी युवा ने आंख उठा के देखी, अगर किसी युवा ने दोबारा उठा के देखा, तो उसको भी हम कुचल देंगे। इस बारे में चुप नहीं बैठना। अगर हम चुप बैठ गए तो बीजेपी के हौसले बुलंद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी 18 आदिवासी विधायकों को बधाई दी। उन्होंने सभी से अपील की कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमें 11 में से 11 सीटें जिताकर प्रधानमंत्री जी को देनी हैं। उक्त बैठक में संगठन से जुड़े तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उन स्थानों पर आगामी लोकसभा के चुनाव में बढ़त बनाने को लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, महामंत्री पवन साय समेत पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी शामिल हुए। बैठक में वे भी नेता शामिल हुए जिन्हें विधानसभा चुनाव में हार मिली थी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।